हरे कृष्णा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्य तमहं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति स्वरूपाय गोविंदिति नामिने गौरवाणी प्रचारिणे परतत्व प्रकाशिने श्री दामोदर देवस्य प्रियाय ते नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति स्वरूपाय दामोदरिति नामिने नमः। सद्भक्तमने मणिपुर उद्भवाय च श्रील प्रभुपाद लसत्वाणी प्रचार निरताय ते नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कृष्णा भावनामृत अध्ययन सत्र में। हम अपने कृष्णा भावनामृत के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं ना, कुछ दिनों पहले गौरवानी जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कृष्णा भावनामृत का हम अध्ययन करते हैं ना, और हम साधकों के लिए ये वास्तव में कलयुग तो है, नो डाउट, लेकिन हमारे लिए क्या ये गौर युग होना चाहिए ना? और यही यही उपाय है, यही संबल है, यही रास्ता है ना। ऐसे तो कलयुग है, देखिए, प्राय न अल्प आयु सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जुना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रिता। तो हमें कलयुग में कोई सर्टिफिकेट नहीं देना वास्तव में। जैसे ये तो है, प्राय न अल्प आयु सभ्य, सभ्य मतलब मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों को लक्ष्य करते हुए कि प्राय मनुष्यों की आयु छोटी होती है। कलो अस्मिन, इस कलयुग में, युगे जना है ना, मंद सुमंद मतयो, भयंकर मंद बुद्धि है हम सब की। सुमंद मतयो, अब इस मंद में कहने की बात ऐसी है, ऑल्दो इट में सीम कि आजकल के तो आधुनिक जीवन में कितना क्रांतिकारी जीवन हो गया ना। एआई बोल के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। पहले एक टाइम था जब गूगल गूगल, इंटरनेट इंटरनेट, फिर गूगल गूगल, अब तो पता नहीं चैट जीपीटी और क्या ये एआई क्लाउड इत्यादि क्या क्या है ना, भयंकर। तो लगे कि भाई कैसे मंद है हम, है ना। मंद सुमंद मतलब भागवतम तो कहता है कि भाई हम मंद हैं, या कलयुग के प्राणी विशेष करके मंद है। लेकिन देखिए, प्रभुपाद की लेखनी अगर हम देखें ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की उनकी शिक्षाएं और लेखनी अगर देखें, तो उनकी शिक्षा और लेखनी के अंतर्गत प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि वास्तव ज्ञान क्या है, या वास्तव ज्ञान की शुरुआत कहाँ से है। जब हम ये समझे कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ये ज्ञान कहलाता है ना। यहीं से ज्ञान की शुरुआत है। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं अर्जुन को, है ना। तभी तो देखिए, शुरुआत में अर्जुन को फटकारते हैं एकदम, है ना। क्या बोलते हैं, असोच्यान अन्वसोचस्तम प्रज्ञानवादाम से भास से गतासु न गतासु से न अनुशोचंती पंडिता, है ना। कि तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन वास्तव में मूर्खी कह रहे हो, है ना। तो ये फटकार लगाते हैं, लेकिन इस फटकार में भी भगवान का भयंकर प्रेम झलकता है। खैर, और हम विस्तार से समझना चाहेंगे, समय का थोड़ा सा हमारे पास अभाव रहता ही है। तो मूल रूप से भगवान कह रहे हैं अर्जुन को ना कि भाई, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो समझदारी की, पंडितों जैसी, लेकिन तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है। इसमें कोई इसकी व्यर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देहात्म बुद्धि में रह के तुम बात कर रहे हो ना।
तो उसमें कोई उसका कोई सार नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो वैसे ही ज्ञान की शुरुआत, हमारे जीवन का आधार भी यही होना चाहिए क्या, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, है ना। ये आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ स्पिरिट सोल। लेकिन देखिए, कोई हमें ये बोले कि भाई हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, या आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ स्पिरिट सोल, तो ये तो हमारा ज्ञान का एक आधार होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए हमारे ज्ञान की, है ना, कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ स्पिरिट सोल, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। और फिर ज्ञान का आधार क्या है, हमारा जीवन कृष्ण से, है ना। ममई वाम से जीव लोके जीव भूत सनातन, मन शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं ना गीता में 15वां अध्याय 7वां श्लोक में, है कि नहीं, कि हम सब भगवान के ही अंश हैं। ममई वाम से जीवलोके जीव भूत सनातन, इटर्नल, वी आर इटर्नली एसोसिएटेड सिचुएटेड विथ कृष्ण, है ना। वी हैव अ इटर्नल रिलेशनशिप विथ कृष्ण, और उस संबंध में हम नहीं है, है ना। हमारा मन और बुद्धि तो एंगेज है, हमारी इंद्रियां तो एंगेज है, बट मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, बराबर। तो जैसे मछली, फिश आउट ऑफ वाटर कैन नेवर बी हैप्पी ना, तो उसी तरह से हम भी अपने आप को भगवान के साथ संबंध में लाए बिना कभी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारा माइंड और सेंसेस तो सब एंगेज है, लेकिन फिर भी हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या करें, क्योंकि तुम मेरा हो के भी तू मेरे अपने आप को मेरा नहीं मानता है, मेरे साथ जीता नहीं है। तो कैसे भगवान तो हमें भागीदार बनाना चाहते हैं पूरा का पूरा, होता है ना भगवान की विल, लिखते हैं ना विल, उसमें नाम देते हैं ना, तो हमें तो पूरा भगवत धाम भगवान देने को, शाश्वत सुख शाश्वत जीवन देने को है। तो इसी को समझना है ना। तो प्रायेण अल्प आयु सम्यक कलो यस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रिता, है ना। हमेशा ही हम डिस्टर्ब, झगड़ालू, ये सब चलते रहता है हमारे जीवन में, खूब से खूब। तो ये तो कलयुग के लक्षण है, लेकिन हम भले ही हम जन्म मिला हो, हम शरीर पाए हो इस कलयुग में, लेकिन हम इस कलयुग में होते हुए भी कलयुग के ना रहें, रादर हम अपने आप को चेतना से ट्रांसफॉर्म करें गौर युग में, गौर युग के अंतर्गत अति अनिवार्य है। तब हम समझ पाएंगे वास्तव में, है ना, कि हमारे जीवन का आधार और उसको, फाउंडेशन को, सेंटर को और मजबूत करना है। केवल इतना ही नहीं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इससे भी ऊपर, है ना। इतना ही नहीं कि हाँ भाई मैं भगवान का हूँ, जैसे ठीक है कृष्ण को, उससे भी ऊपर हमारी जो समझ है ना राधा रानी से बननी, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, सब कुछ। और जो महाप्रभु का वास्तव में अभीष्ट है, उसको अंगीकार करना, उसको समझना। वाणी का देखिए, वाणी का तो कितना प्रभाव होता है, नहीं क्या। वाणी का इतना प्रभाव होता है कि भाई कोई बोले तो युद्ध शुरू हो जाए, है ना, लड़ने को हो जाए। बोलते हैं ना कि भाई आप चुप रहना, आप बोलोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। कितना कुछ संसार में हम देखते हैं अनेकों स्तर पे। वाणी का प्रभाव देखे, भगवान ने यही गीत रूप से भगवत गीता करी, है ना, पाठ किया, और इसमें हमारा शाश्वत सुख, शाश्वत जीवन, परम हित कल्याण के लिए भगवान ने अपनी वाणी से हमें लाभान्वित किया, है कि नहीं। तो वाणी का तो बहुत है, और वाणी से क्या व्यक्ति का भाव प्रकट होता है कि नहीं। व्यक्ति का, उसका चरित्र, उसका भाव, उसके हृदय का, उसका मन, हृदय का भाव, क्या अभीष्ट है, क्या चाहते हैं, पूरा छलकता है, कल्चर छलकता है वाणी से, है ना। तो हम गाते हैं प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, नहीं क्या, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, है कि नहीं। तो ये गौरवाणी वास्तव में क्या है, गौरवाणी कितने स्तरों पे जाती है, किस स्तरों पे जाती है, और वास्तव गौरवाणी क्या है। तो इसी अध्ययन को थोड़ा और
समझने का हम प्रयास करें थोड़ा और विस्तार में। सार समझना अति आवश्यक है, नहीं क्या? एक अंग्रेजी में एक कहावत है ना, एक मुहावरा, क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड। आगे। हाँ, क्या कहते हो विनीता? जैक ऑफ ऑल ट्रेड, या प्रेमा, पुनीता, अथर्वा, अनुजा, कीर्तन्या, सदारी, प्रेमांजना। हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, है कि नहीं? सो हमें ऐसा डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस नहीं करना है कि नहीं, कि पूरी रामायण हम बांध दे लेकिन राम कौन है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, इन द सेंस वी डोंट डिजायर टू एंड अप अ डिवोटी लाइक दिस। ये महाप्रभु के गंतव्य में बैठता नहीं है, वास्तव में ये नहीं बैठता है। कि हमें भगवत गीता तो पूरी हमने पढ़ ली, है ना, 700 श्लोका कंठस्थ भी कर लिया समझो, भागवतम पढ़ लिया, चैतन्य चैतामृत भी पढ़ लिया, और हम कोई कथा करने भी लगे समझो, है ना, प्रवचन देने लगे, ग्रंथों का वितरण करने लगे, और भी सेवाएं करने लगे, और सब पता है भाई, भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, कहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या। लेकिन फिर भी मास्टर ऑफ नन कहने का मतलब ऐसी है कि सार अगर नहीं पता ना, तो भाई कुछ ही नहीं पता, है ना? क्या क्या फायदा फिर इतना सब कुछ पढ़ के, जान के, समझ के, अगर हम सार को लक्ष्य ना करें। कलयुग में बताऊं, हमारी यही आयु अल्पायन अल्प आयु सभ्य ना, हमारी उम्र छोटी है और फासला थोड़ा लंबा है, नहीं क्या? तो जब ऐसा हो कि उम्र छोटी है, फासला लंबा है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड, हम फिर वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्फ इन एनी वे, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड कि भाई जो बुल्स आई है उसको हम टारगेट ना करें, उसको हिट ना करें। जैसे एक बार श्री गुरु ने अपने प्रवचन में, है ना, हमारे गुरुदेव शिला भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज, उन्होंने अपने प्रवचन में एक बार कहा था ना, कि कैरम का गेम होता है कि नहीं, कैरम का गेम हम सब ने खेला होगा ना। कैरम का गेम होता है तो उसमें ब्लैक एंड वाइट, या वो जो भी बाजार या जैसा भी, तो कुछ एक गेम के अंदर कुछ ऐसा नियम होता है ना, जिसकी रानी हो गई, जिसने रानी को गोल कर दिया, और रानी के बाद एक और लेना होता है ना, कुछ ऐसा साथ में या ऐसा, तो भाई जिसने वो ले लिया तो वो मैच जीत गया, है कि नहीं? तो वही बात है, वैसे ही हमें भी, कि भाई अगर हम सार को लक्ष्य करें और सार पे ही अपना फोकस देना, तो फिर सब समझ में आएगा। लेकिन ये गौर युग कहने पे भी, अगर हम गौरवाणी कहने पे भी, सब कुछ करने पे भी, और फिर भी हम गौरवाणी को ना समझे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हमारे वैदिक लिटरेचर कहते हैं, यस्मिन एवा विज्ञातम सर्वम एवा विज्ञातम भवति, है ना? कि भाई जो भगवान को जानता है तो वो सब कुछ जान लेगा भगवान की कृपा से, नो डाउट। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान अगर संतुष्ट हो गए, तो पूरा जगत संतुष्ट हो गया, है कि नहीं? तो ये बात तो ठीक है, जैसे देखते भी ना, दुर्वासा मुनि आते हैं पांडवास के पास, फिर उनका भोजन हो जाता है, कुछ पात्र में बचता नहीं है, लेकिन द्रौपदी को बोलते हैं भाई ये अक्षय पात्र है। ये हिसाब से ठीक है, भगवान आते हैं, भगवान बोलते हैं कुछ तो बचा हुआ है, एक चावल का दाना बचता है, भगवान पाते हैं और भगवान डकार मारते हैं, एकदम तृप्त हो गया, है कि नहीं? तो भाई सारे उधर दुर्वासा मुनि और सब तृप्त हो गए, नहीं? तो ये बात सत्य है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, लेकिन हमारे लिए जगत या हमारे लिए सब कुछ क्या है? महाप्रभु का युग, महाप्रभु की वाणी, महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत। तो जैसा कि हम देखते हैं ना, क्या देखिए, वैष्णव कौन? जो विष्णु भगवान पे समर्पित हो वो वैष्णव, है कि नहीं? जो विष्णु भगवान की आराधना करे, पूजा करे, सेवा करे, वो वैष्णव, है ना? फिर कार्ष्ण कौन? जो भगवान कृष्ण की पूजा, आराधना, सेवा करते हैं, है ना? अब वैसे तो वैष्णव संप्रदाय भी है कि नहीं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हम आते हैं। फिर और भी है ना, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, है कि नहीं?
और कुमार संप्रदाय है। तो ये वैष्णव संप्रदाय हुए। और तो लेकिन हमारी जो संप्रदाय है वो क्या, ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, बराबर क्या, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जैसे हमने पहले बात करी थी ना, माधवेंद्र पुरी ने उजागर किया, उन्होंने समझ प्रकाशन किया माधुर्य रस का, है ना, है कि नहीं। माधुर्य रस का उन्होंने उजागर किया, निरूपित किया, प्रकाशन किया। और माधवेंद्र पुरी के गुरु महाराज कौन, शायद लक्ष्मीपति क्या, खैर देखेगा। तो महाप्रभु ने किनसे दीक्षा ली, है ना, ईश्वरपुरी, बराबर। और ऐसे ही माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, महाप्रभु आए, है कि नहीं। तो ये माधुर्य रस का उजागर हुआ। और फिर महाप्रभु आए, तो महाप्रभु ने, नो डाउट महाप्रभु ने राधा भाव अंगीकार किया, राधा भाव का खूब आस्वादन किया। और भी महाप्रभु ने ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ना, भागवत कथाएं श्रवण करी और उसका आस्वादन भी किया, अनडाउटेबली। क्या बोलते हैं, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन जो महाप्रभु का हृदय का अभिष्ट है ना, वो तो क्या है, वो है श्री राधा दास्यम, है कि नहीं। ये स्वभक्ति श्रियम है, नहीं कि नहीं। वो स्वभक्ति श्रियम उन्नत उज्ज्वल रसाम, वो क्या है, निकुंज की सेवा। तो निकुंज की सेवा में किसका अधिकार है, किसको एंट्रेंस है निकुंज की सेवा में, केवल सखी मंजरियों को, उन्हीं को ही, और नहीं। और ये देखिए कितनी बात भी है ना, हम भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो गीत है, नहीं क्या क्या, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। तो जो निकुंज में जो विहार करते हैं, कुंज में जो विहार करते हैं, वो कौन है, युगल सरकार, राधा माधव, राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, वही करते हैं ना। और जो महाप्रभु, जो उन्नत अनर्पित जो, है ना, कभी दिया नहीं, या चीर काल के बाद समझिए, बीच समझे तो, है ना, या जो हमें अभी दे रहा है, दैट इज द टॉप मोस्ट। तो जो सब बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम का भी जो परमतम सोपान है, वो है श्री राधा दास्यम, है ना। तो जो वही कि हम गौड़िया वैष्णव अगर अपने आप को कहें, तो गौड़िया कहने का मतलब ही क्या हुआ। द वेरी फैक्ट दैट वी टेल ourselves that we are Gaudiya Vaishnav, it means what? It means we are followers of Srila Rupa Goswami. नहीं क्या, we are followers of the Sri Goswamis. We are followers of the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We are followers of श्रीमती राधा रानी, है ना। भजामि राधाम अरविंद नेत्राम। सो हम रिक्वेस्ट करेंगे किन्हीं को टू हेल्प अस। ये भी एक उद्गार है, किन्होंने गाया है? हमारे आचार्यों ने। और इसका जो अर्थ है इसका, भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्याम, वदामि राधाम करुणाभराद्राम। हाउ डज इट गो तथो देन? ममन्यास्ति न गतिर्न कापि। तो क्या अर्थ हुआ इसका? भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, ठीक है नहीं। हम गौड़िया वैष्णव है, मीनिंग व्हाट, कि हम राधा रानी का भजन करते हैं। भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, लोटस साइड ब्यूटीफुल आईज ऑफ राधा रानी। एंड व्हेन वी से लोटस साइड या ब्यूटीफुल, संसार में ये सब उपमा है, देयर इज नथिंग लाइक
विच कैन डिफाइन द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन कपल, है ना। संसार में जो भी हो, भगवान को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। गॉड इज अनलिमिटेड, हाउ कैन वी डिफाइन पॉसिबली, है ना। और ये तो रस राज्य की बात है, बट ये भाव से हमारे आचार्यों ने ये प्रार्थना, ये गीत लिखे हैं। वन ऑफ विच इज ये ना, भजामि राधा अरविंद नेत्राम, है ना, स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्याम, है कि नहीं। राधा रानी की जो मधुर स्मिता है, पूरा युगल सरकार का नख से लेके सर तक, है ना, पैर से लेके सिर तक, चरण से लेके सिर तक, पूरा के पूरी मधुर मूर्ति है कि नहीं, है? मधुर स्मितायाम, तो स्मरामि राधा, हम स्मरण करें राधा रानी की मधुर स्मिता का, है कि नहीं। फिर वदामि राधाम अरविंद नेत्र, भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्याम। तो राधा रानी की ये सुंदरता, ततो ममन्यस्ति गति न कापी। तो इसमें जो हमारी गति है या जो हमारी पहचान है वो राधा रानी से, और गति क्या है, राधा रानी की सेवा, राधा रानी का चरणाश्रय, ये हमें चाहिए, है। जैसा कि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं ना विलाप कुसुमांजलि में, तवई वास्मी न जीवामी त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी त्वाम न माम चरणांतिकम, है ना। मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारी हूं, न जीवामी त्वया बिना, आपके बिना जीवन नहीं है, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। इति विज्ञाय, ये जानते हुए, देवी त्वाम, हे श्रीमती राधा रानी, है ना, न माम चरणांतिकम, अपने चरणों की सेवा दीजिए, मैं स्वीकार करें। सो दिस इज व्हाट डिफाइंस समवन एज अ गौड़िया वैष्णव। और अगर ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, देन इन इन प्रिंसिपल, इन कॉन्शियसनेस, है ना, इन ट्रूनेस, वी आर नॉट गौड़िया वैष्णव देन। अगर हम भाई गौड़िया चरित्र, गौड़िया संदेश को ही नहीं समझ पाए और उसमें फिर अग्रसर होना दूर की बात है, समझो पहले तो समझे ना। और उसी से ही अगर हमारा हृदयंगम नहीं होता है, हम उसको ही स्वीकार नहीं करें, तो भाई हाउ इज इट गोइंग टू हैपन एज सच, है ना। तो और भी कहने को कहें, वी आर ऑलमोस्ट देयर बट नॉट येट देयर, है ना। वी आर ऑलमोस्ट देयर एज इन बाय द sheer mercy ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु और रूपा गोस्वामी, षड गोस्वामी, शिला प्रभुपाद, है ना, करंट गुरु वर्गस, एंड अनडाउटेबली बाय द sheer mercy ऑफ शिला भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज, है ना, और प्रभुपाद, उनकी कृपा से दिस रेवोल्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज कम इन आवर लाइफ, है ना। दिस मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या, राधा दास्य में है ना। गूढ़ अर्थ कहें या क्लियर अर्थ कहें, नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी अंडरस्टैंड राधा दास्यम, वही हमारा लक्ष्य होना। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, एज इन श्री गुरु की कृपा से वी हैव बीन एक्सपोज्ड, वी हैव बीन इंस्पायर्ड, वी हैव बीन एंगेज्ड in this practice of Shri Radha Dasyam, but not yet there. Almost there, but not yet there. तो इसमें अगर कुछ कमी है तो हमारी एटीट्यूड की, और ठीक रखना है तो अपना एटीट्यूड। 3 things we should be protecting: our attitude, our identity and our association, है ना। ये अगर हम ठीक लग रखें तो बस, then yes, फिर हम निकुंज की सेवा में ही प्रवेश पाएंगे। जैसा बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसमें जो सेम फेदर की बात है, तो यही बात है कि भाई आवर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वरना सेम फेदर कैसे होगा भाई। अगर आपकी समझ कृष्णा भावनामृत की कुछ और है और हमारी कुछ और है, तो फिर कैसे, फिर है ना, कैसे भाईचारा या वो दोस्ती बन पाएगी, नहीं ना, है ना। ऑल्दो वी may बी रीडिंग फ्रॉम द सेम स्क्रिप्ट, बट उस स्क्रिप्ट का जो संदेश है, जो सार है,
वो हम नहीं समझ सके, है ना, तो देन रियल बॉन्डिंग वोंट कम अबाउट, है ना, वो नहीं आ पाएगा। तो सजातीय संघ का मतलब यही है कि गौरवाणी को हम समझें, वास्तव में क्या है महाप्रभु की वाणी, महाप्रभु का संदेश, और उसको हम हृदयंगम करें, तभी हम ये सार्थक कर पाएंगे, है ना। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, तभी हम कह पाएंगे भाई हाँ, यस वी आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉकिंग टुगेदर। फ्लॉक टुगेदर मतलब हमारा गंतव्य क्या है, राधा दास्यम, निकुंज की सेवा। तो कीर्तन या सदाहरि या ऋतिक, कोई आप लोग स्क्रीन शेयर करिए ये गीत, है ना, विल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड गीत के माध्यम से। ऐसे तो कई और भी, है ना। अब देखिए कैसे समझे, महाप्रभु ने तो हमारे लिए शिष्टाश्रम छोड़ के गए, है ना, बराबर। और महाप्रभु ने खुद तो सच कहीं पे दिया नहीं या बोला नहीं, ऑल दो कवि कर्णपुर द्वारा विरचित ना नाटक है ना, चैतन्य चंद्रोदय, तो उस नाटक में महाप्रभु, है ना, वरदान देते हैं सबको, है ना, किन्हीं को क्या वरदान चाहिए, किन्हीं को क्या वरदान चाहिए, तो देते हैं। अब महाप्रभु ठीक है, महाप्रभु तो सभी रसों का आस्वादन कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि भाई आपको हमने पुकारा भजन करके, इस हिसाब से नहीं, है ना। आप हो सकते हो छन्न अवतार या वॉट एवर टू फॉर आउटसाइडर्स, या जिनका अभी तक श्रद्धा परिपक्व नहीं हो कृष्णा भावनामृत में, बट नॉट फॉर अस। सो टेल अस ट्रूली आपका क्या प्रयोजन आने का, और आप वास्तव में क्या देना चाहते हो, है ना। भगवान जो दे वो तो टॉप मोस्ट होगा, भगवान जो दे कैसे हमारी मनुष्य उसकी क्षमता नहीं कर सकता, मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअली और एनी कैपेसिटी कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। तो भगवान ने तो गीता में कहा, ठीक है, महाप्रभु टेक्स थिंग्स टू अनदर लेवल, है ना। तो महाप्रभु जो हमें देना चाहते हैं, दैट इज द टॉप मोस्ट। ये खैर उस लीला में निरूपित किया, अद्वैत आचार्य जी ने कहा महाप्रभु से, महाप्रभु ने अंगी स्वीकार किया, यस, है ना, कि जो कृष्ण प्रेम का परमतम सोपान है, राधा दास्य मंजरी भाव उपासना, वो देने के लिए महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य। तो और इसी को हमारे षड गोस्वामियों ने अंगीकार किया, है ना। तो ठीक है, जब भी स्क्रीन में आएगा आवर थॉट्स आर नेवर स्ट्रक्चर्ड, सो काइंडली टॉलरेट विथ अस। जब भी स्क्रीन में आएगा वी कैन विल रिक्वेस्ट प्रेमांजना इफ शी कैन सिंग दिस सॉन्ग, जो whenever it comes to the screen, so we shared a link if this can be screen share। और अभी के लिए वैसे कोई प्रश्न जिज्ञासा या कोई कहना चाहो कुछ, तो महाप्रभु ने खुद तो ग्रंथ नहीं लिखे है ना, लेकिन रूपा गोस्वामी षड गोस्वामियों से महाप्रभु ने उजागर करवाया ना, वृंदावन का, ग्रंथों का, है ना, गीतों का। सो दिस इज वन, प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंतर्गत आता है ये, है ना। अ, ये गीत और ये जो पैसेज है, इसमें अगर हम देखें तो दिस इज वन, ऐसे और अनेकों पैसेज है, अनेकों स्थान है, बट दिस इज वन पैसेज वेयर वी फील कि जो गौर वाणी है वो निकल निकल के आता है पूरा का पूरा। सो प्रेमांजना, वेन एवर यू आर रेडी। आपको वैसे ये गीत आता है क्या प्रेमांजना, सुना होगा या देखा होगा ना। ओके, नहीं भी आता हो तो यू कैन सी, तो आप गाइए, स्टार्ट से एंड तक गाइए, हम श्रवण करते हैं सब, उसके बाद हम अनुवाद पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रणाम। रागेर भजन पथ कहिए बे अभिमत लोक वेद सार ये वाणी।
सखीर अनुगाहया व्रज सिद्ध देह पाया एई भावे जुड़ाबे पराणे राधिकार सखी जत ताहावा कहिब कत मुख्य सखी करिब गणना ललिता विशाखा तथा चित्रा चंपकलता रंग देवी सुदेवी कथाना तुंग विद्या इंदुरेखा ए अष्ट सखी लेखा एबे कोही नर्म सखी गाना राधिकार सहचरी प्रिय पृष्ठ नम धरी प्रेम से बाकुरे अनुक्षणा समस्नेह विषम स्नेह न कोरी हो दुईलेहा कोई मात्र अधिक स्नेहागणा निरंतर थके संगे कृष्ण को था लीला रंगे नर्म सखी ए सब जाना श्री रूप मंजरी सार श्रीरति मंजरी यार लवंग मंजरी मंजुलाली श्रीरस मंजरी संगे कस्तूरी कादी रंगे प्रेम से बाकुरे कुतूहले इस भार अनुगाहया प्रेम से बानिवोचया इंगिते बुझिबो सब काज रूपे गुणे डगमगे सदा हो अनुरागी बसती कोरिबो सखीर माझ वृंदावने दुई जन चतुर्दिके सखी गण समय बुझिबो रस सुखे सखीर इंगित होबे चमर ढुलाबो कबे तांबूल जोगाबो छंद मुखे जुगल चरण सेवी निरंतर ए भावी अनुरागी থাকিবো সদায়া साधन भाविब जाहा सिद्ध देहे पाबो ताहा राग पथिर ऐसे उपाय साधने जे धन जाय सिद्ध देहे तहाँ पाई पक्का पक्का मात्र से विचार अपके साधन रीति पाकिले से प्रेम भक्ति भक्ति लक्षण तत्व
सार नरोत्तम दासे कोई এই যেন মোরা হয় ব্রজপুরে অনুরাগে বাস सखी गण गणनाते अमरे लिखिबे ताते तब ही पूरबो अभिलाष सखी नाम संगिनी रूपम आत्मानं वासनामयीम् आज्ञा सेवा परां तत्तत् रूपालङ्कारभूषितां कृष्णं स्मरन् जनं चास्य पृष्ठं निजसमीहितं तत्तत् कोद्धारतश्चासौ कुर्याद्वासं व्रजे सदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी दिन शिव गुरु की कृपा हो ना तो हरे कृष्णा महामंत्र भी समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र गौरवाणी, हाउ डज इट फिट। महाप्रभु ने भी ना हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में हरे कृष्णा महामंत्र का भी और संवाद आता है हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु के बीच में कौतूहल भरा एक संवाद आता है। बट किसी दिन, अभी के लिए तो एक जिज्ञासा, ये जो के सॉन्ग वेबसाइट है, किन्हीं को पता है क्या ये किन्होंने बनाई है? वी जस्ट होप इट शुड बी बोनाफाइड, इट शुड बी जेन्युइन, ऑथोराइज्ड। किन्हीं डिवोटीज की है ना ये के सॉन्ग वेबसाइट? हाँ ठीक है। सो मायापुर कौन कौन गए हैं? हाँ ऋतिक। मायापुर गए हैं ना, है कि नहीं? हाँ वेरी नाइस। सो मायापुर गए हैं और मायापुर में राधा माधव है, बराबर। आई वंडर कोई और भी मंदिर है क्या जहाँ पे राधा माधव अष्ट सखियों के साथ हैं? डज एनीवन नो? तिरुपति में है। हाँ तिरुपति। तिरुपति में, इस्कॉन तिरुपति में मतलब। हाँ, इस्कॉन तिरुपति। अरे वाह, जय हो। अष्ट सखियों के साथ? हाँ। गजब गजब गजब, लवली। प्रभु जी, हाँ ये तो मुझे भी पहली बार पता चला है। जय हो। हाँ वेरी नाइस, ग्रेट। तो इन अष्ट सखियां, इनका चरित्र है ना, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में आता है ना। महाप्रभु के जो अनुयायी है, उन्होंने जो हमें दिया, क्या लाभान्वित किया है बताओ। मंजरी भाव उपासना के अंतर्गत दिस इज नॉट जस्ट अ टर्म, है ना। मंजरी भाव, इट इज अ प्रॉपर लाइफ इन इटसेल्फ।
which we should be exposed to, we should be introduced to. तो कुछ मंजरी भाव के ग्रंथ हैं, स्पेसिफिक मंजरी भाव के ग्रंथ, क्या विलाप कुसुमांजलि है, स्तवावली रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा विरचित, जिसमें स्तवावली कलेक्शन ऑफ हिम्स, प्रेयर सॉन्ग्स, राइटिंग्स, टीचिंग्स, तो जिसमें ये विलाप कुसुमांजलि प्रॉपर शुरू के श्लोका से लेके 104 105 तक जाते हैं, सबके सब मंजरी भाव उपासना के अंतर्गत। हमारे गुरुदेव है ना परम पूज्य शिला भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज, अभी रिसेंट में उन्होंने विलाप कुसुमांजलि का हर एक श्लोका का सत्संग किया हिंदी में, एंड विल रिक्वेस्ट हिम एट सम पॉइंट सून, होपफुली अंग्रेजी में भी करें। तो विलाप कुसुमांजलि एक ग्रंथ है ना। फिर रूपा गोस्वामी द्वारा स्तवमाला, जिसके अंतर्गत अनेकों सॉन्ग्स, हिम्स, प्रेयर्स है, जिसमें उत्कलिका वल्लरी, जो हमारे गुरुदेव अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, है ना, उत्कलिका वल्लरी प्योर मंजरी भाव उपासना पे फर्स्ट से लेके लास्ट तक ना। फिर उज्जवल नीलमणि एक ग्रंथ है, रूपा गोस्वामी जी ने लिखा है। उसमें पूरा तो स्टार्ट से लेके एंड तक नहीं, लेकिन उसमें पोर्शंस हैं जो इंगित करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, लिखते हैं, बताते हैं मंजरी भाव उपासना को लेके। फिर शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाराज जी का लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा, राधा रस सुधा निधि, 218 या 228 या कितने श्लोकाज हैं उसमें, शुरू से लेके अंत तक मंजरी भाव उपासना के अंतर्गत 272 श्लोकाज हैं उसमें, है ना, राधा रस सुधा निधि के अंतर्गत शुरू से लेके अंत तक मंजरी भाव पे, जिसमें हमारे गुरुदेव ने प्रवचन किया, सत्संग किया पूरा का पूरा राधा रस सुधा निधि पे, विलाप कुसुमांजलि पे, उत्कलिका वल्लरी में अभी कर रहे हैं गुरुदेव, और इनका हिंदी में किया, अंग्रेजी में भी करेंगे, और ऑफ कोर्स शिक्षाष्टकम में किया है, गोपी गीत पे किया है, भागवतम, भगवत गीता, है ना, इत्यादि। बट लाइक अल्टीमेटली ये जो गौरवाणी के अंतर्गत में, तो ये राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमामृत, है ना, और कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, गोविंद लीलामृत है, और आपके संकल्प कल्पद्रुम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की लिखी हुई, और तो ऐसे करके ग्रंथ हैं, संकल्प कल्पद्रुम, और भी लिखी हुई है। प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना, है ना, तो ऐसे ग्रंथ, फिर गीत भी कई सारे हैं, वैष्णव जो मंजरी भाव उपासना ओरिएंटेड गीत। अब जैसे मायापुर में चमत्कार चंद्रिका कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, हाँ चमत्कार चंद्रिका भी है, चमत्कार चंद्रिका भी। तो मायापुर में जैसे देखिए, है ना, अष्ट सखियां हैं, बट उनका चरित्र कितना हमें पता है बताइए, है ना, वो छोड़ो, उन अष्ट सखियों के नाम बताओ। ऋतिक, प्रेमा पुनीता, प्रेमांजना, कीर्तन्य सदारी, विनीता, अनुजा, अथर्वा प्रभु। दो हम बता देते हैं, ललिता और विशाखा। तुंग विद्या, चंपकलता, इंदु लेखा, रंगदेवी, सुदेवी। ये तो जवाब गौरांगी भी दे सकती है। बोल रही थी मैं, दे तो बोल रही है इन सबको नहीं दूंगी बोलती। Anyways, it's not like a test or anything. That is not the point at all. But the thing what we are again trying to say is, जैसे हम सुनते हैं ना, वी आर नॉट दिस बॉडी। तो कोई अगर हमसे पूछे कि भाई अगर ये तुम ये शरीर नहीं हो, तो फिर कौन सी बॉडी हो, कौन सा शरीर हो,
फेयर इनफ ना, है कि नहीं? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर ए स्पिरिट सोल। सोल कहने से मतलब क्या हुआ? सोल कहने का स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, है ना? तो आइडेंटिटी मतलब क्या? सोल मतलब क्या? सोल मतलब बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। तो हु, व्हाट बॉडी आर वी? इफ नॉट दिस बॉडी देन विच बॉडी आर वी? व्हाट बॉडी आर वी, है कि नहीं? जैसे कोई अगर पासपोर्ट बनाना जाए किसी भी देश में, है कि नहीं, तो पासपोर्ट बनाने जाओ तो भाई इतना कहने से कि भाई मेरा नाम ऋतिक कुमार है, कोई बोले, है ना, भाई मैं बम्बई का रहने वाला हूँ, बम्बई में जन्म हुआ है, बम्बई का रहने वाला हूँ मैं, पासपोर्ट बनाओ, है ना? तो कोई जाके बोले कि भाई पासपोर्ट विभाग में कोई बोले आई एम एन इंडियन, गिव मी अ पासपोर्ट, दे देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं देंगे, है ना? कोई जाके बोले भाई अरे बाबा आई एम एन इंडियन, आई एम अ मेल, आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई एम अ मेल पर्सन, गिव मी अ पासपोर्ट, दे देंगे क्या? नहीं देंगे। वो क्या बोलेगा? भाई मेल तो है चलो, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक, तुम्हारा नाम क्या है वो बताओ। कोई बोले मेरा नाम ऋतिक कुमार है, आई एम एन इंडियन, आई एम मेल, मेरा नाम ऋतिक कुमार है, दे दो मेरे को पासपोर्ट। अब दे देंगे क्या? बोलेंगे इट इज अ गुड स्टार्ट बट दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर अस टू गिव यू अ पासपोर्ट, है ना? क्या बोलेंगे? भाई पिताजी का नाम बताओ, ये पिताजी का नाम है। अब वो बताओ, क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताओ, ठिकाना बताओ, है ना? आजकल शायद नहीं आता होगा, लेकिन पहले शायद ऐसा होता था क्या, पासपोर्ट या कुछ ऐसे में, कि तुम्हारी जो फोटो है, शक्ल फोटो खींची है, कोई एक चिन्ह, बर्थ मार्क या चिन्ह होता है ना, वो बताओ कि भाई कुछ है क्या फेस में या ऐसा, बॉडी मार्क कुछ बोल के ना, जिससे हम तुमको आइडेंटिफाई कर सकें, समथिंग। सो कहने का आशा है कि इट इज क्वाइट स्पेसिफिक, है ना, इट इज क्वाइट पर्टिकुलर, क्वाइट स्पेसिफिक, जस्ट सेइंग दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है भाई, ह्यूमन बीइंग डजंट मीन देन विद एन ह्यूमन बीइंग, भाई कौन हो आप, स्त्री हो, पुरुष हो, है कि नहीं? देन नेशनैलिटी, आइडेंटिटी, पता है भारत में भी होता होगा, यूएस में, यूएस अमेरिका में, यूरोप में, अनेकों देशों में, यूके में, जब कोई यहाँ की नागरिकता लेना चाहे, कोई समझो यूके की नागरिकता या यूरोप में किसी देश की या यूएस अमेरिका की नागरिकता लेना चाहे, तो एक जैसे अनुजा के पास वो ग्रीन कार्ड है ना, यूएस का वो है, रेसिडेंसी कार्ड है, और अभी ये कभी अगर करे यूएस की सिटीजन के लिए अप्लाई, तो इनको एक सिटीजनशिप टेस्ट देना पड़ता है, होता है क्या अनुजा ऐसा, सिटीजनशिप टेस्ट? हाँ जी। तो उस सिटीजनशिप टेस्ट में इनसे पूछा जाता है कि आप यूएस में तो रह रहे हो इतने साल से, अच्छी बात है, और क्या करते हो, है ना? फिर यूएस के कल्चर के बारे में बताओ, कितना आप जानते हो यूएस अमेरिका का कल्चर, लाइफस्टाइल इत्यादि, क्योंकि देखना चाहते हैं भाई आप कितने अपने आप को इंटीग्रेट कर पाए हो इस कल्चर से, है ना? यू मे भी, देखो कोई व्यक्ति हो सकता है 10 साल तक रहा हो यूएस अमेरिका में, उसने ग्रीन कार्ड भी ले लिया समझो उसमें, और सब कुछ ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट भी ठीक है, लेकिन जब ये इंटरव्यू हो, कल्चरल टेस्ट या लाइफ टेस्ट ऐसे बोल के, है ना, सिटीजनशिप टेस्ट ओवरऑल, और उस सिटीजनशिप टेस्ट में वो बाकायदा क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि आप इंग्लिश बोल सकते हो कि नहीं, यूएस के कल्चर आपको कितना पता है, कितने स्टेट्स हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है, कैसे चलता है इत्यादि, स्पोर्ट्स, खाना पीना, ये वो। अब वो टेस्ट में अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाए तो नहीं देते हैं सिटीजनशिप, में भी रीअप्लाई, बट आपको नहीं मिलेगा, यू हैव टू पास थ्रू। सो लाइकवाइज इज व्हाट वी अंडरस्टैंड, यू नो, we might be exposed to Krishna consciousness. We may be singing daily ना, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, और ये गीत क्या बोलते हैं, कितने सारे हम गाते ही हैं समझो, है ना, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा, लेकिन योग माया हमारा ये टेस्ट लेगी, सिटीजनशिप टेस्ट नहीं लेगी क्या? योग माया अवश्य लेगी, अवश्य लेगी, है ना? महाप्रभु के अनुयायी लेंगे ही लेंगे ना, एजेंट्स ऑफ महाप्रभु, डेफिनेटली, कि भाई तुम ये गाते हो या कृष्णा भावना में अभ्यास कर रहे हो, कृष्णा प्रेम, तो बताओ भाई व्हाट डज कृष्णा प्रेम मीन, दैट दैट सिटीजनशिप टेस्ट इज गोइंग टू हैपन। देखिए एक
सिद्धांतिक श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, है ना। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, है ना, सर्वथा। तो भगवान कहते कि भाई ये या तुम जिस भाव में मेरे पास आओगे मैं उतना तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, है कि नहीं। लेकिन भाव तो व्यक्ति को ही लाना है ना, इच्छा तो हमें ही करनी है, भगवान उसको तथास्तु करेंगे, लेकिन इच्छा तो हमें ही प्रकट करनी है। तो महाप्रभु का युग में अगर हम हो तो हम समझे महाप्रभु का प्राकट्य, उनका संदेश, उनका मैसेज, मर्सी क्या वो देना चाहते हैं, है ना। महाप्रभु विल नेवर फोर्स, ओके, या कोई भी विष्णु तत्व विल नेवर फोर्स या टेल अस, ओके एक काम करो तुम सखा भाव में आ जाओ मेरे पास, या तुम वात्सल्य भाव में आ जाओ, तुम एक काम करो दास्य भाव में आओ मेरे पास, ये ठीक रहेगा, तुम अच्छा ऐसे करो तुम माधुर्य भाव में आ। नो वे, ये पहल तो साधक को ही करनी है ना। दीक्षा में भी कोई गुरुदेव कभी बोलते हैं क्या, स्पिरिचुअल मास्टर विल नेवर से कितनी क्लोज बॉन्डिंग हो प्रोस्पेक्टिव शिष्य से, एंड हाउसएवर एजुकेटेड वॉट एवर दैट प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट कुड वेल बी, है ना, डजेंट मैटर, डजेंट एट ऑल मैटर। उसने 1600 माला कर रखी है, रोज मंगल आरती से पहले वो माला कर लेता है ना, रोज मंगल आरती से पहले माला कर लेता है, कितना भगवत गीता भागवतम प्रसाद वितरण सब कुछ किया हो इत्यादि सब कुछ, है ना, डजेंट मैटर। बट कभी स्पिरिचुअल मास्टर उसको बोलेंगे नहीं कि भाई तू मेरे से दीक्षा ले ले, या तू, है ना, मैं दे रहा हूं तू भी ले ले, मैं तेरे को स्वीकार करता हूं, तू ले ले दीक्षा लो। पहल तो साधक को ही करनी होगी, नहीं क्या। Disciple has to, the prospective student has to make the initiative, take the initiative, take the first step, the call. Everything is arranged, everything is there. Likewise, पहल तो हमें करनी है गौरवाणी समझने के लिए, है ना, कृष्ण प्रेम समझने के लिए, व्यवस्था तो सारी की सारी है। इसीलिए हम कहते हैं एटीट्यूड, आवर आइडेंटिटी एंड आवर एसोसिएशन। आइडेंटिटी तो यही, ऐसे तो महाप्रभु ने कहा दास दासानुदास आइडेंटिटी, लेकिन उसका मर्म भी समझे तो दास दासानुदास क्या कह रहे हैं ना, गोपी भरतो पद कमलयोर दास दासानुदास, है ना। जैसे एक आइडेंटिटी में कहूं, आवर गौड़िया वैष्णवा, इफ वी कंसिडर आवरसेल्व्स गौड़िया वैष्णवा, बाय द वे, if we don't consider Gaudiya Vaishnava, it's a separate thing. If we are just Vaishnavas, it's a separate. But the very fact when we say Gaudiya Vaishnava, जब भी हम बोलें कि भाई हम गौड़िया वैष्णव है, तो ये तो महाप्रभु के अनुयायी हुए, नहीं क्या, गौड़ देश के, हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो हमारे आचार्यगण ने कई ऐसे लेखनी, उन्होंने एफोरिज्म, कितना कुछ ऐसा ट्रेजर हंट दिया है, एक व्यक्तिगत रूप से हमें बहुत पसंद है। और हमारी आइडेंटिटी के लिए क्या बोलते हैं, हमारे ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, ठीक है। ये हमारे आचार्यों ने दिया है, क्या, हमारे ईश्वरी वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भजे गिरिधारी, है ना। हमारी जो ईश्वरी है वो कौन है, ईश्वरी मतलब स्वामिनी कौन, वृंदावनेश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी, है ना। तार प्राणनाथ, राधा रानी के प्राणनाथ कौन है, कृष्ण, श्याम सुंदर। तार प्राणनाथ बोली भजे गिरिधारी, राधा रानी के प्राणनाथ है कृष्ण। तो हमारी जो रिलेशनशिप या जो आइडेंटिफिकेशन है कृष्ण के साथ, है ना, हाउ डू वी एसोसिएट विथ कृष्णा, या किस रूप में उनको आइडेंटिफाई करें, हु इज कृष्णा टू अस, हमारे स्वामिनी के प्राणनाथ हैं। और हम किनके हैं, हमारे स्वामिनी के हैं। This should be our identity and this should be our fundamental understanding, है ना। खैर एनीवेज, तो कोई स्क्रीन में वो शेयर करिए, वी गो थ्रू ट्रांसलेशन, है ना, जो भी कर सके, लैपटॉप से अगर कोई कर सको या फोन से, जैसे भी। तो वो जो सिटीजनशिप टेस्ट होता है, ये तो हर कंट्री का है, एंड डजेंट मैटर कंट्रीज के लॉज कैसे हो नहीं हो, बट कहने का आशा है कि इट इज नेचुरल ना,
तो वो सिटीजनशिप टेस्ट में वो कल्चर देखते हैं कि आप यूएस के कल्चर को कितना समझते हो, जानते हो, है ना। लाइकवाइज योग माया भी हमारा वो कल्चर टेस्ट लेगी कृष्णा कॉन्शियस का। अब ह्यूमिलिटी तो इट इज फाइन, one could be humble definitely, but even if one is humble, nothing that does not guarantee कि भाई आपको निकुंज की सेवा मिलेगी या आपको क्या है ना। हम्बल हो अच्छी बात है, ये तो सभी जगह चाहिए भाई, हम्बल कहाँ नहीं चाहिए, है ना। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए क्या हम्बल नहीं है क्या? अरे इंद्र का पद पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए वन हैज टू बी हम्बल, है ना। सो दैट इज फाइन। वैकुंठ लोक में जाने के लिए वन हैज टू बी हम्बल, नथिंग अबाउट इट। बट बिना गौर वाणी समझे हाउ कैन वी associate with Mahaprabhu? How can we associate with Radharani, with Gauranita, their entourage, and in the truest sense, है ना? In the real truest sense, है ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, तो महाप्रभु के मन का अभिष्ट क्या है। तो ये हमारा भी होगा, ये जो सिटीजनशिप टेस्ट, ये कल्चर टेस्ट ना। इफ वी जस्ट से कि आई एम नॉट दिस बॉडी, दैट डज नॉट गिव अस एन एंट्रेंस इन वैकुंठ, नो। जन्म मृत्यु जरावादि से फ्रीडम डज नॉट गिव अस एंट्रेंस इन वैकुंठ, नो, है ना। बाय विच बॉडी आर वी, ये हमको ही करनी होगी, यही ब्रह्म जिज्ञासा करनी होगी। टू बिगिन विथ फाइन कि आई एम नॉट दिस बॉडी, नाउ अनदर लेवल ऑफ ब्रह्म जिज्ञासा वी शुड बी डूइंग इज विच बॉडी एम आई और विच बॉडी कैन आई बी, है ना। तो ये कल्चरल टेस्ट में हमारा भी, हाउ मच डू वी अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ राधा कृष्णा, उनका आपसी मिलन किस हिसाब से, है ना, और क्या उनका व्यवहार और उनकी सखी मंजरियों के साथ कैसा व्यवहार। सो वेन एवर द सॉन्ग अगेन कम्स ऑन स्क्रीन वी कैन गो थ्रू द ट्रांसलेशन विच एवर वे। हाँ, तो अभी थोड़ा ऊपर में आओ, एक बार फिर से वो गीत में आओ। अब देखिए, जिनको हिंदी तो हम सबको आती है कि नहीं, और बंगाली या जैसे आती हो, तो ये बोल में ही पढ़ के अगर हम देखें क्या पूरा का पूरा कृष्णा भावनामृत का यू नो सार, एसेंस एंड टीचिंग्स एंड सब्सटेंस पूरा का पूरा है ना। एंड दिस इज वेयर वी शुड बी फोकसिंग। एनीवेज, तो ये जो भजन है ये रागमय भजन है, इट इज नॉट एट ऑल एनी कैजुअल, एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी पॉइंटेड, वेरी पॉइंटेड। ठीक है, तो ट्रांसलेशन ही देखते हैं चलिए, और फिर ट्रांसलेशन पढ़ के वी कैन सी किस हिसाब से ये लिखा है। सो शेल वी रीड इट लाइक दिस। अथर्वा प्रभु आप पढ़िए वन, अनुजा आई एम नॉट श्योर पढ़ पाएंगे कि नहीं। अथर्वा प्रभु पढ़िए, फिर विनीता पढ़िए, फिर कीर्तनिया सदारी, फिर प्रेमांजना, फिर ऋतिक, फिर प्रेमा पुनीता एंड देन माई सेल्फ। ठीक है क्या? सो वेन एवर यू आर रेडी अथर्वा प्रभु। Yes. I shall now describe the path of spontaneous love for Krishna, which is glorified by the exalted devotees and the Vedic literatures. By traversing this path of spontaneous love, one becomes a follower of the gopis and attains the perfect spiritual body of a liberated soul. I shall now describe the most important of Srimati Radha Rani's Gopi friends. Lalita, Vishakha, Suchitra, Champaklata, Rangdevi, Sudevi, Tungvidya, and Indulekha are the 8 most important Gopi friends of Srimati Radharani. Her other Gopi friends are divided into groups: the Narma Sakhis, Priya Sakhis, and Preshtha Sakhis. All these gopis constantly render loving service to Srimati Radhika Rani. कीर्तनिया सदारी। Hare Krishna. Equal affection for Radha and Krishna, or more affection for Krishna than for Sri Radha,
Do not become attached to that. I will just speak about preference for Sri Radha. They are always in her company, blissfully telling her about Krishna. They are called Narma Sakhis. Shri Rupa Manjari, Shri Rati Manjari, Shri Lavanga Manjari, Shri Manjulali Manjari, Shri Rasa Manjari, Shri Kasturi Manjari, and many more are eagerly and lovingly serving Srimati Radharani, supplying her musk and various other articles. Hare Krishna. I am the follower of all these gopis. I shall serve them with great love. I will completely understand their orders, even when couched in a casual hints or gestures. I shall become immersed in wonder at their transcendental virtues and and beauty, and I shall dearly love them. I shall always remain in their company. ठीक है, सो प्रेमा पुनीता रिज्वाइन करेंगे, उनका नेटवर्क चल रहा है। Immersed in the happiness of serving the divine couple, surrounded by their gopi friends in Vrindavan, I will understand the gopis' hints. जय हो, है ना? देखो, love gopis' hints, है ना? And taking up the chamvar whisk, I will fan the divine couple. And after that, I will place betel nuts in their moon-like mouths. Someday I will constantly serve the lotus feet of the divine couple with great love. At present, I will follow the rules of sadhana bhakti until I attain a perfected spiritual body and am able to love the divine couple spontaneously. विनीता पढ़िए, That अनुजा ये लास्ट। अच्छा, अनुजा पढ़ो, पढ़ रहे हो, पढ़िए। That treasure of pure love of God for which I hanker, while I follow the regulative practices of sadhana bhakti, I will attain when I have the spiritual body of a liberated soul. Actually, sadhana bhakti and prem bhakti are the same devotional service. Sadhana bhakti is the stage where love for Krishna has not fully ripened yet, and prem bhakti is the same devotion where love for Krishna has reached the mature ripened stage. That is the description of devotional service. Narottam Das says, I hope that I may attain the stage of spontaneous love for the divine couple in the town of Vraj. I hope that I will be counted among the gopi friends of the divine couple. O divine couple, in this way I will be able to serve you and satisfy all your desires. So, Premanjana read, and then 12th number Akhil Rasamit Mukti read. The stage of Prema Bhakti is described in the following statements of Vaishnava literature. One should meditate on oneself as being the maidservant of the gopis, and in this way one will attain their mercy. The devotee should always think of Krishna within himself, and one should choose a very dear devotee who is the serv- serv- servitor of Krishna in Vrindavan. One should consciously engage in topic about that servitor and his loving relationship to Krishna, and one should living in Vrindavan. However, if one is physically unable to go to Vrindavan, he should mentally live there. हरी बोल, है ना?
तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का बेस्ड है ना। और नेचुरली ही इज अ फॉलोवर ऑफ द षड गोस्वामीज, है कि नहीं? नेचुरली रघुनाथ दास गोस्वामी जी के फॉलोवर, इज अ फॉलोवर ऑफ द षड गोस्वामीज। और हमारे षड गोस्वामीज कौन है? उनके नित्य रूप और स्वरूप देखे हैं ना। नित्य स्वरूप से वो मंजरी है, सभी के सब, है ना। अब हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि गौड़िया टेम्पल है कोई, है ना। कोई गौड़िया टेम्पल हो, देखो ऐसे तो राधा कृष्ण के मंदिर होते हैं बराबर, है कि नहीं? लेकिन व्हाट स्टैंड्स आउट, किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाओ, इंडिया में होंगे ना, है राधा कृष्ण मंदिर, है कि नहीं, है ना। अब वहां पे हमारे षड गोस्वामी की भी पिक्चर रहती है क्या ऑल्टर में? नहीं रहती है ना। लेकिन अगर षड गोस्वामी की पिक्चर है ऑल्टर में, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज अंडरस्टूड, हाँ भाई ये गौड़िया मंदिर है। ऑल्दो हजारों लोग आते हैं वृंदावन, नहीं क्या, या वृंदावन के बाहर भी जितने भी गौड़िया मंदिर हो, इस्कॉन टेम्पल, है ना। और षड गोस्वामी मिलेंगे, हर मंदिर में मिलेंगे ऑल्टर में। लेकिन हार्डली एनीवन इंडियंस नो, डू दे नो? हार्डली एनीवन, अनटिल एंड अनलेस दे कम अक्रॉस डिवोटीज। और उस कल्चर में आने पे, है ना, उस कल्चर में आके कृष्णा भावनामृत अभ्यास करने पे, है कि नहीं। तो अष्ट सखी तो है, ठीक है ना। और फिर ये जो हमारे षड गोस्वामी, ये कौन है? ये सब के सब मंजरी है। रूप मंजरी, रति मंजरी, लवांग मंजरी, है ना, मंजुलाली मंजरी, गुण मंजरी, रस मंजरी, कस्तूरी मंजरी, चंपकलता मंजरी, कमला मंजरी, नयन मंजरी, सब मंजरी। हमारी परंपरा जो है, इट इज अ परंपरा ऑफ मंजरीज, है ना। इन इन रियल, क्या बोले उसको, इन रियल ट्रूनेस समझो, आत्मीयता से देखें तो ये हमारी परंपरा मंजरियों की है। लेकिन इसके लिए फिर वैसे भाव, वैसा चिंतन, वैसा मनन, बताए ना, साधने भाभी वो जहां सिद्ध दे पाई वो तहां। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? यम यम वापि स्मरन भावम त्यजंती अंत कलेवरम, तम तम एवती कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अगेन वेरी सिद्धांतिक बात, कि भाई जो जिस भाव में शरीर छोड़ेगा, उसी भाव को पाएंगे हम। अभी पूरी जिंदगी अगर हम समझो इस भाव को नींव प्रशस्त करें, बनाए इत्यादि, तो हाउ इज इट दैट योग माया हमारा वो सिटीजनशिप टेस्ट लेगी? कैसे लेगी भाई, है ना। अगर हमने खुद ही गौरवानी नहीं समझूं मैं, और उसमें अपने आप को स्थित ना करूं, तो भाई महाप्रभु तो ही विल नेवर फोर्स हिमसेल्फ टू मी। एवेन्यू सारे बनाएंगे वो, सब कुछ क्रिएट करेंगे, माहौल इत्यादि, बट ही विल नॉट फोर्स ना। एनकरेज या इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंस्पायर करेंगे, दैट्स इट। बट पहल तो हमें ही करनी है। सो वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग गौरवानी। अब देखो, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जब हम स्कूल में थे तो क्लास 8 से हमारे स्कूल में होता था, आप फिर सब्जेक्ट्स थोड़े बंट जाते थे, नहीं क्या, कि मैथ्स पढ़ो, एडवांस मैथ्स पढ़ो, या ज्योग्राफी, या हिस्ट्री, या आर्ट्स, या कुछ और फाइन आर्ट्स, ऐसे करके, है ना। फिर 10 11 कॉलेज में आने समय, है ना, कॉमर्स लो, या आर्ट्स लो, या साइंस लो, है कि नहीं। अलग अलग फैकल्टी होती है, नहीं क्या। और फिर उसमें भी कोई डॉक्टर की पढ़ाई करे, देन ओके 4.5 साल आप एमबीबीएस पढ़ो, विच इज नॉर्मल, सब कुछ आपको बताएंगे, है ना। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करो, बट उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करो, यू गो इन टू वन पर्टिकुलर स्ट्रीम, वन पर्टिकुलर लाइन, उसको स्टडी करो। सो सच इज इन ऑल स्ट्रीम्स, बिजनेस, है ना, जैसे भी आप देखो, स्टडीज इत्यादि। सो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस वी आर एक्सपोज्ड, आवर स्टार्टिंग इज वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। स्टार्टिंग में वी नो नथिंग। गौरवानी या कौन है गौरानिताई? मोस्ट इंडियंस, डू वी नो कौन है गौरानिताई? वी डोंट नो टू बिगिन विथ, है कि नहीं। एंड देन वी एसोसिएट विद डिवोटीज, वी स्टडी भगवद गीता, वी स्टडी भागवतम, है ना। बट एंड देन कम्स अ पॉइंट, खास करके अगर साधक
दीक्षा के लिए सोच रहा है, तो ये तो बनता है ना भाई, दीक्षा के लिए आप सोच रहे हो तो आप किस परंपरा से अपने आप को में दीक्षित होना चाह रहे हो, ये तो नक्की करें, ये समझे। और दीक्षा का क्या फल है ना। भगवत धाम तो अगेन इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट, इट्स अ जनरल टर्म, भगवत धाम नहीं क्या, भगवत धाम तो जनरल टर्म है, लेकिन जो हमारे षड गोस्वामी है वो भगवत धाम की बात नहीं है। ये जो गीत है और ऐसे जो षड गोस्वामियों के प्रार्थना गीत है वो भगवत धाम नहीं, वो तो ब्रज। और ब्रज में भी देखो बहुत स्पेसिफिक, क्या निकुंज की, निकुंज में तो केवल युगल सरकार और उनकी सखी मंजरियां, उन्हीं का प्रवेश है और उन्हीं की सेवा है। तो अगर वो सेवा हमें चाहिए तो वो सेवा की परिपाटी भी तो समझनी होगी ना, क्या होती है कैसी होती है। एंड दिस इज द अल्टीमेट गौरवाणी। तो महाप्रभु के आने का प्राकट्य का तीन मुख्य कारण ना, क्या, एक तो राधा रानी की कैसी महिमा है ना, कैसा उनका प्रेम है, मेरे प्रति, उसको देखने समझने के लिए। फिर कि मेरी सुंदरता कैसी है ना, भाई मेरी सुंदरता ऐसी कैसी है कि राधा रानी कितना आकृष्ट होती है। और फिर क्या कि इस भजन में, इसमें राधा रानी आकृष्ट होकर उसको क्या सुख मिलता है, ये तीन अभिलाषा की पूर्ति के लिए आए ना महाप्रभु है? भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जयति कृष्ण चैतन्य कली प्रकटे ब्रजराज, है कि नहीं। राधा रानी का भाव अंगीकार करके ओढ़ के, और जब राधा रानी का भाव ओढ़ के आया तभी श्याम सुंदर गौर सुंदर बने, और तब उन्होंने अनुभव किया अथाता का, अनलिमिटेडनेस का, औदारता का, है ना। संत ही अवतारा बहव, पंकज नाभास्य सर्वतो भद्रा, कृष्णाद कोवा लतासु प्रेम दो भवती, ठीक है नहीं। कि ऐसे तो देखिए अवतार तो विष्णु अवतार अनेक है ना, और वो सब मंगलकारी हैं एकदम, ऑस्पिशियसनेस ग्रांट करते हैं सब कुछ। लेकिन कृष्ण के अलावा किसने है जो इन्होंने ये प्रेम दिया हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया ब्रज में, है कि नहीं। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जीगाम स्वयापा यदपि असाध्वी, असाध्वी एकदम, ये पूतना है ना। लेकिन उसको मातृ की गति दी है ना, लेबे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम व दयानम शरणम ब्रजेमा। लेकिन ये ब्रज में सबको नहीं दिया ना, खुल्लम खुल्ला नहीं दिया, और ब्रज दिया तो भी ब्रज में ही सीमित रहा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ महाप्रभु है, पात्र अपात्र का विचार नहीं कर रहे। लेकिन भाई कोई गौरवानी तो समझे, समझना तो पड़ेगा, भले ही पात्र अपात्र का विचार नहीं है, लेकिन बिना गौरवानी समझे तो ऐसा तो है नहीं कि अक्कर बक्कर बम्बे बोर 80 90 पूरे 100, अच्छा चलो भैया, है ना, या इनी माइनी माइना मुंह, वो तो नहीं ना। सो इफ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड गौरवानी, वी टेक इन टू गौरवानी, एंड द अल्टीमेट स्टेज ऑफ गौरवानी इज ये श्री श्री राधा दास्यम, विच ट्रांसलेट्स टू मंजरी भाव उपासना, है ना। ऐसे तो देखिए रति अलग अलग स्तर की है ना। साधारण रति, मथुरा में जो रति है साधारण रति है नहीं, है कि नहीं, जो मथुरा वासियों की रति भगवान श्री कृष्ण के प्रति। फिर जो द्वारका की रति है, महिषियों की जो रति, समंजस रति, बहुत प्रॉपर है वो, कि भाई कृष्ण हमारे पति हैं, हम पत्नी है कृष्ण की। सो इट इज फॉर्मल, इट इज लीगल, इट इज जायज, इट इज बराबर, है ना, नथिंग ऑकवर्ड। एंड और इसमें हम उनसे माधुर्य रस का, बिकॉज ही इज आवर हस्बैंड, वी आर हिज वाइफ, समंजसा रति। मथुरा में साधारण रति, लेकिन ब्रज की जो रति है वो क्या, समर्था रति, गोपियों की जो रति है भगवान श्री कृष्ण के साथ, समर्था रति, कॉम्पिटेंट, मोस्ट कॉम्पिटेंट एकदम से। देखिए हमारा जो गौड़िया वैष्णव का जो कल्चर है,
इसमें टॉप मोस्ट रस है माधुर्य रस, उसमें भी माधुर्य रस का जो आस्वादन किया है या दिया है, कैसे? परकीय भाव से, है ना, परकीय भाव से। और इसमें जो हमारे लिए अंगीकार करने लायक टॉप मोस्ट है, दैट इज राधा दास्यम, दैट इज मंजरी भाव उपासना। तो ऐसे तो राधा रानी की सखियां हैं, है ना, सम स्नेह विषम स्नेह, लेकिन जिस रति को, जिस आसक्ति को हम लक्ष्य करें, एम करें, दैट इज राधा स्नेहाधिका रति या भाव उल्लास रति। तो एनीवेज, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड टू बी गौरवाणी। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी के और गीत है ना, राधा कृष्णा प्राण मोरा, ये तो गीत हम सब बहुत परिचित भी होंगे इस गीत से, नहीं क्या? युगल किशोर है, जीवन मरण गति आर नाही मोर। तो इस गीत को भी अगर हम पढ़ें, गाएं, पूरा का पूरा देखें, तो ये किसके बोल हैं? कौन बोल रहा है? राधा कृष्ण प्राण मोरा। और फिर इसमें जो सेवा, उसमें जो सेवा चल रही है, कालिंदीर कूले के री कदम वेर बना, है ना, रतन बेदीरे ऊपर बेशा बोशाबो दुजना, है ना, श्याम गौरी अंगे दीवो चंद्र ने रगा। तो ये कौन है? कौन कौन ये गीतकार है? ऐसे तो ठीक है नरोत्तम दास ठाकुर जी का, और हम गा भी लेते हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन इसका भाव देखें तो चेतना से और सिद्ध रूप से देखें, है ना, परफेक्ट स्पिरिचुअल बॉडी से, परफेक्ट स्पिरिचुअल रूप से देखें, तो सिद्ध रूप से वो कौन प्योर डिवोटी है जो ये गीत को गा रहे हैं? मंजरियां आई। कोई सखा गाता है क्या कृष्ण का? नहीं भाई है ना। और कोई नंद वात्सल्य भाव में जो वो गाते हैं क्या? नहीं, माधुर्य भाव में वही गाते हैं। माधुर्य भाव में भी ऐसा कौन गाते हैं? मंजरियां गाती हैं, है ना। वो आते हैं ना उसमें ललिता विशाखा आदि जतो सखी वृंदा, आज्ञा कोरिबो सेवा चरनार विंदा, ठीक है नहीं। तो जहां पे भी अनुगत्य भाव की बात आती है, हमारे षड गोस्वामी जो प्रकाशित किया है, वो मंजरियों को लेके, मंजरियों की सेवा अनुगत्य भाव में होती है। अनुगत्य मतलब सबसर्विएंट, दे फॉलो द लीड ऑफ अ मंजरी, दे फॉलो द लीड ऑफ अ सखी, और उस हिसाब से वो युगल सरकार की सेवा करती है। खैर, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर से गीत तो कई है, श्री रूप मंजरी पद है, साक्षात मंजरी भाव उपासना के गीत है ना। देखिते बोली बोबा कोबे निज स्थूल परिचया, भक्ति विनोद ठाकुर जी का गीत है, मंजरी भाव उपासना का गीत है। राधा कृष्ण प्राण मोरा मंजरी भाव उपासना के गीत है ना। वड़े ने रीते मंजरी भाव उपासना का गीत है। एक ये सुना है विनीता, गौरांग बोलीते होवे, जी प्रभु जी, पुलक शरीर, गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, है? हरि तो हरि उसमें बोलीते नयन बावे हम्म भी नीर। हम्म आगे क्या? आरे कोबे नीताय चांदिर करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कोबे हबे तुचा कबे होइबे, तुच्छ है ना? हई बे। ठीक है। तो स्क्रीन में भी कोई शेयर करिए, तो शेयर करिए, देखिए। तो ये तो ठीक है, गौरांगा बोली थी, कब मैं भगवान गौरांगा का नाम लूंगा और पुलक, और मेरे शरीर में पुलकावली उमड़ेगी, है ना। और फिर हरी हरी बोली थे नयन बाबे नीरा, कब भगवान का नाम लूंगा और क्रंदन होगा। आर्य कोबे निताई चांद, निताई चांद की करुणा कब होगी? संसार वासना मोरा, जो संसार में हमारी भोग इंद्रिय तृप्ति की वासना है, वो कब तुच्छ होगी, कब उससे मैं छूटूंगा, कब वो खत्म होगी, कब उससे उपरांत आएगी, है ना। विषय छाड़िया कोबे शुद्ध होबे मोने, कोबे हम बुझावो से श्री वृंदावन है। कि विषय वासना से छूट के कब मेरा मन शुद्ध होगा, और कब हमें समझ में आएंगे कि वृंदावन की परिपाटी कैसे, कब समझाएंगे बुझाएंगे, हैं। फिर रूका रूपा रघुनाथ पदे होइबे अकुति, कोबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति। तो यहाँ पे जो हम गीत गाते हैं और जो प्रार्थना करते हैं, अभी स्क्रीन में भी दिखेगा ये,
इसमें बोले ना, रूपा रघुनाथा पदे होइबे अकुति। कब रूपा रघुनाथ के पद में मेरी आसक्ति होगी, उनका चरणाश्रय लूंगा, उनके भजन को मैं समझूंगा, उनकी कृपा को मैं लक्ष्य करूंगा। ऐसे तो देखो हम रूपा गोस्वामी अपीयरेंस डे कितना कुछ सेलिब्रेट करते हैं, करना भी चाहिए, है ना। बट अल्टीमेटली व्हाट आर दे ऑफरिंग? रूपा रघुनाथा पदे, तो आइए स्क्रीन में थोड़ा नीचे चौथी पंक्ति है क्या, होइबे अकुति, है ना, कोबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति। तो पढ़िए अनुवाद विनीता। तो नंबर 4 का अनुवाद पढ़िए अखिल रसामित मूर्ति। Hare Krishna. When shall I be very much eager to study the book left b- by the six Goswami, head by Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami? By their instruction, I shall be able to properly understand the loving affair of Radha and Krishna. तो भाई हम हर गौर पूर्णिमा में ये गीत गाते हैं, कम से कम, है ना। और भी, एंड ऑफ कोर्स वी शुड बी सिंगिंग, से इफ समवन सिंग्स डेली ग्रेट, है ना। लेकिन प्रार्थना तो यही कर रहे हैं हम, है ना। कब हम, है ना, उनके ग्रंथों को समझेंगे, उनके संदेश को समझेंगे, क्या वो दे रहे हैं, है ना। और फिर अगर हम बोलें कि भाई उनकी इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत, उनकी आज्ञा के अनुसार, कब हम राधा कृष्ण के लविंग अफेयर्स को समझेंगे। तो ये जो राधा कृष्ण के लविंग अफेयर्स को हम समझना चाहेंगे रूपा गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की राइटिंग्स के अंतर्गत, तो उनकी राइटिंग्स क्या है, कौन लिखे हैं वो राइटिंग्स? वो तो रूप मंजरी, उनका सिद्ध रूप। रघुनाथ गोस्वामी का सिद्ध रूप क्या, रति मंजरी। और उनकी जो राइटिंग्स हैं, अल्टीमेटली उनकी जो राइटिंग्स हैं, अल्टीमेटली, ऐसे तो देखिए मैंने शिक्षा लिखी है रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, रूपा गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु, अनेकों ग्रंथ दिए ना। लेकिन इनके ग्रंथों का जो अल्टीमेट ग्रंथ, जो द हार्ट या द रियल कहें, वो तो ये मंजरी भाव उपासना, लविंग अफेयर्स ऑफ राधा कृष्णा। सो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी शुड नॉट बी बीटिंग अबाउट द बुश, है ना। सार को हम समझें, और सार को समझते हुए अब फिर गाओ ना वैष्णव गीत। अब हम जय राधा माधवा भी गाएं और महामंत्र भी जपें, है ना। तो उसमें भी किसी दिन और समझने का प्रयास करेंगे। महामंत्र भी जपें, तो कौन जप रहा उस महामंत्र को? देखो भाई, महामंत्र हम जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ऐसा नहीं है कि हे योग माया, हे स्पिरिचुअल इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, प्लीज एंगेज मी इन कृष्णा सर्विस। भाई ये तो हमारे परंपरा का शिक्षा नहीं है। और कोई ऐसा बोले, प्रार्थना करे, कोई गलत बोल के नहीं है, बट ये गौड़िया वैष्णव के परंपरा की बात नहीं है। देखो वही बात है ना, आप क्लास 8 तक हो तो ठीक है, आप जनरल स्टडीज कर रहे हो सबकी। फिर आप 9, 10, 11 तक आ गए हो तो भैया मैथ्स पकड़ो, या कंप्यूटर पकड़ो, देखो, या हिस्ट्री देखो, या ज्योग्राफी देखो, है कि नहीं। और फिर आगे हो तो आगे, देन आईआईटी में आ जाओ, देन यू हैव टू सी कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग, और वैसे जाके ना। तो लाइक वाइज उसी हिसाब से हमें भी ना, व्हाट इज इट वी वर सेइंग, हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र का ना, कि ये जो हम जपें, तो टू बिगिन विथ इट इज फाइन, इट इज, ऐसा कोई गलत नहीं है टू बिगिन विथ कि भाई इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंगेज मी इन कृष्णा सेवा, फाइन। बट भाई जब अब हम अगर दीक्षा का सोच रहे हैं, या दीक्षा हो रही है या हो गई है, बाय दिस टाइम वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग ना, कि भाई ये युगल मंत्र है, ये केवल कृष्ण को पुकारनी है, और केवल कृष्ण की सेवा, ये तो युगल सरकार की सेवा के लिए, डिवाइन कपल की सेवा के लिए।
और उसमें हमारी लॉयल्टी है वो राधा रानी से, आइडेंटिटी राधा रानी से, है ना। हमारे ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, हमारी ईश्वरी कौन है? वृंदावनेश्वरी। हमारी ठकुरानी स्वामिनी, है ना, मालकिन तो एक ही होती है भाई। तो हमारी स्वामिनी कौन है? कृष्णा नहीं है, राधा रानी। अगर हमें, देखो यही राइटिंग्स है इन षड गोस्वामियों की, है ना। सो इफ वी आर फॉलोवर्स, अगर हम रूपा नुगा कहलाएं, अगर हम गौड़िया वैष्णव कहलाएं, तो हमारे ईश्वरी श्री श्री वृंदावनेश्वरी, हमारी जो ईश्वरी है स्वामिनी, कंट्रोलर कौन है? हमारी बॉस समझो, राधा रानी। तारे प्राणनाथ बोली भजे गिरिधारी, है ना। हम वी सर्व द डिवाइन कपल बट आवर लॉयल्टी आइडेंटिटी इज विथ राधा रानी। तो if we can protect our attitude, if we can protect our identity and association, then we go in bhajan, है ना। Birds of the same feather flock together. If we really want to become friends, then we have to understand कि same feather का मतलब क्या? Radha Dasyam has to be our same feather. Otherwise कहाँ same feather है ना? और it has to be specific. Pure devotee is fine. वैकुंठ धाम, भगवत धाम इज फाइन। ये तो जनरल बात है ना, प्योर डिवोटी बनना या भगवत धाम पाना, ये तो जनरल है। बट भगवत धाम में तो भाई स्पेसिफिक बोलना पड़े। वही बात है, पासपोर्ट बनाने जाओ, भाई बोले मैं अरे भाई ये तो जनरल है, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं आदमी हूँ, बना देगा को पासपोर्ट? मैं घर पे रहता हूँ, नहीं बाबा, मैं भारत, है ना। वन एस टू बी वेरी, वीजा बनाने जाओ, वीजा चाहिए आपको, अरे भाई यू हैव टू से आपको कहाँ का वीजा चाहिए। ऐसे तो नॉर्थ अमेरिका का नहीं भाई, किस स्टेट का वीजा चाहिए? कनाडा का, यूएसए का, यूरोप का चाहिए? अरे भाई यूरोप का चाहिए तो जर्मनी का चाहिए, फ्रांस का चाहिए, इटली का चाहिए, विच, है, स्पेसिफिक वी हैव टू से, विच विल बी आवर एंट्री पॉइंट, या हिसाब से, है ना। तो वी हैव टू से स्पेसिफिक, भगवत धाम चाहिए। भगवत धाम चाहिए तो क्या भाई, साकेत, अयोध्या, कहाँ चाहिए? और भाई हम अगर जय राधा माधवा गाएं तो भाई देन वी आर मीनिंग वृंदावन। अब फिर वृंदावन ब्रज चाहिए, ब्रज में भी भाई ओके, किस भाव में आप भजन करते हो? ये तो भगवान भाई, हम तो बस कर लेते हैं ऐसा नहीं है गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, नो नॉट लाइक दैट, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं है कि हमें तो भाई यशोदा लड्डू गोपाल भी पसंद है, वो भी पसंद है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। देन प्लस फिर हम सेंटिमेंटल हुए भजन कर रहे हैं, बट वी शुड नॉट बी लाइक दिस। एनीवेज, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुछ कहना चाहें? ऐसे और भी वैष्णव गीत हैं, ग्रंथ हैं जो प्रॉपर गौरवाणी लेके आते हैं ना। जस्ट टू से, हमारे ऑल्टर में हम षड गोस्वामी को रखते हैं, है ना। और अगर हम रूपानुगा या इस परंपरा में कहें कि भाई हम ब्रह्मा मध्वा गौड़िया, तो ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ओरिजिन ब्रह्मा जी से, ठीक है ना। और माधवेंद्र पुरी का बहुत बड़ा रोल है ना। तो ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, तो गौड़िया कहने से तो भाई कि हम महाप्रभु के फॉलोवर है, राधा रानी के फॉलोवर है, षड गोस्वामी के फॉलोवर है, तो फिर गौरवाणी का अल्टीमेट समझा। तो अब हमें कुछ छोड़ना थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है कि भाई अब हम रीडिंग नहीं करेंगे, अब हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, अब हम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ेंगे, अब हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे। नो, हम पढ़ेंगे, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, भागवतम भी पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ते हैं, जपा भी करेंगे, करते हैं, चार नियमों का पालन, सब कुछ। लेकिन नाउ वी डू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होके, सेम वही पासपोर्ट बनाने के लिए। अब किसी का पासपोर्ट बन गया तो वो कोई ऐसा थोड़ी ना है, वो काइंड ऑफ छोड़ देगा कि भाई पासपोर्ट के लिए जो भी नियम कानून चाहिए वो सब छोड़ देगा, नो। ठीक है, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। वी कैन कंटिन्यू मोर ऑन दिस, and another day we can sing another song and try to see Gauravani,
ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।